बात करेंगे हरियाणा में होने वाली एक महाजंग के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में 29 मई को महाजंग होने वाली है। ये एक राजनीतिक जंग होने वाली है और ऐसे में इस दौरान आपको बता दें कि दरअसल जो तीनों पार्टियां हैं, इसमें चाहे कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की या फिर आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टियों के बीच में एक भिड़ंत होने वाली है। महारैली तीनों ही पार्टियों की ओर से की जाएंगी और ऐसे में ये जो रैली होने वाली है या 29 मई को जो एक राजनीतिक तौर पर जो एक सबसे बड़ा दिन के तौर पर देखा जा रहा है, इसे देखकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल आपको बताते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल इसके साथ ही उठ रहे हैं। 29 मई को तीनों दल अपनी शक्ति दिखाने वाले हैं, शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। ये बड़ा सवाल है क्योंकि तीनों ही दलों की ओर से 3 बड़ी राजनीतिक रैलियां की जा रही हैं। सवाल ये भी कि निकाय चुनाव में किस दल को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो रैलियां हो रही हैं इन्हें निकाय चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किस दल को फायदा मिलने वाला है। क्या अब रैलियों करने का वक्त आ गया है? ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि इस समय लोकसभा या विधानसभा के चुनाव दूर हैं, लेकिन निकाय चुनाव को देखते हुए क्या अभी रैलियां करने का वक्त आ गया है? सवाल ये भी कि दावे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन 29 मई को क्या तस्वीर साफ होगी? ये भी सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर दावे तो कई सारे करते हैं, लेकिन वाकई में इन दावों की हकीकत क्या है ये स्पष्ट होगा 29 मई की तस्वीर से, ये साफ हो जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि दरअसल भीषण गर्मी में हरियाणा का सियासी मौसम भी गर्मा रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव बेशक अभी दूर हैं, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा और जेजेपी गठबंधन से लेकर सभी विपक्षी दल भी इन दिनों ग्राउंड पर एक्टिव हैं। जनसभाओं का दौर चल रहा है। 29 मई को प्रदेश में सियासी दलों में महाभारत होने वाली है। तीनों प्रमुख दलों की तरफ से एक ही दिन अलग अलग एरिया में ताकत दिखाई जाएगी। इसे लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उनतीस मई को हरियाणा में सियासी तपेश बढ़ने वाली है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक बार फिर जनता के बीच जाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करने को बेताब है। उम्मीद तो ये भी है कि जननायक जनता पार्टी टोहाना में एक बड़ी रैली कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर को करोड़ों की सौगात दी। अब नंबर सिरसा का आने वाला है। सिरसा में बीजेपी एक बड़ी रैली करेगी, जिसे संबोधित प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने दावा किया है कि रैली में करीब 50,000 लोग शिरकत करेंगे और ये रैली अपने आप में ऐतिहासिक होने वाली है। तो मुझे बहुत भरोसा है जब इतनी बड़ी भीड़ सिरसा में उनका दोबारा खैर मकदम करेगी तो बहुत बड़ी सौगात देंगे और बहुत बड़ी रैली होगी। 4 रैली बराबर होने जा रही है। मैं किसी से कंपटीशन तो नहीं करता, पर ये हमें हमारी पब्लिक पे, हमारी जनता पे और मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है उस पर भरोसा है कि बहुत बड़ी संख्या में एक रिकॉर्ड तोड़ गैदरिंग होगी, बहुत बड़ी भीड़ आएगी। देखिए, डेमोक्रेसी है, ये उनका मामला है, वो कितनी करें तो मीडिया बताएगा। उस दिन सब जगह लाइव चलेंगे कि किसकी रैली कहाँ है। जिसकी रैली होगी उसकी उस पर सारा कुछ उस पर फोकस हो जाएगा। तो हम तो अपना ये बता सकते हैं कि हमारी रैली में आज भी कह रहा हूँ 50,000 से ऊपर जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। उधर उदयवान की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी के बाद कांग्रेस फरीदाबाद के बाद फतेहाबाद में बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। फरीदाबाद की रैली में भूपेंद्र हुड्डा गुट के ज्यादातर नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अजय यादव समेत कई नेताओं ने रैली से दूरी बनाई। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा दावा कर रहे हैं कि पार्टी एकजुट है। अगर पार्टी एकजुट है तो मानकर चलिए कि पार्टी के तमाम दिग्गज एक छत के नीचे दिखाई देंगे, लेकिन ये कयास है। सभी को एकजुट करना भूपेंद्र हुड्डा तो छोड़िए, कांग्रेस हाईकमान भी नहीं कर पाए। खैर, इस रैली को कांग्रेस के अंदरूनी फूट के चश्मे से नहीं, बल्कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की रैली के समक्ष देखना चाहिए। पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट है और जो विपक्ष आपका समझ कार्यक्रम है फरीदाबाद वाला भी, उसमें फरीदाबाद वाले कार्यक्रम में अच्छी बात ये रही कि कांग्रेस के नेता विपक्ष चौधरी महेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान दोनों पूरे एकता से फरीदाबाद के विपक्ष आपके समझ कार्यक्रम में रहे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। इसका सबसे बड़ा जिम्मा हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता को सौंपा गया है।
सुशील गुप्ता हरियाणा के हर जिले में घूमकर न सिर्फ न्योता दे रहे हैं बल्कि सत्तासीन बीजेपी और जेजेपी को भी कोस रहे हैं। 29 मई को कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी एक बड़ी रैली करेगी। इस रैली में कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इस रैली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शिरकत करेंगे। आप आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में 29 मई को अब बदलेगा हरियाणा रैली का आयोजन कर रही है। रैली के अंदर मुख्य वक्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। वहाँ पर हम चर्चा करेंगे हरियाणा में फैली हुई बेरोजगारी को दूर करके कैसे युवाओं को काम मिल सकता है, कैसे नशे का कारोबार यहाँ पे बंद हो, कैसे गुंडा राज यहाँ का बंद हो, कैसे 24 घंटे हरियाणा के लोगों को बिजली और पानी मिले, कैसे हरियाणा के लोगों को अच्छा माहौल मिले, कैसे किसान यहाँ का तरक्की करें, कैसे महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। इन सारी बातों पे चर्चा होगी। 29 मई यानी अगले रविवार को बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का एहसास करेंगी बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खुद को सबसे बड़ा जनहितैषी होने का दावा भी ठोकेगी। फिलहाल तो रैली के जरिए सियासी समीकरण साधने की कोशिश है। इस कोशिश में कौन कामयाब होता है ये तो दूर की बात है, लेकिन सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। अगले रविवार को रैली में दावे नहीं हकीकत की तस्वीर सामने आएगी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो 29 मई का दिन हरियाणा के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि तीनों दिन बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी तीनों ही दलों की ओर से महारैलियों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में इस खबर के बारे में अब तक हमने क्या जाना है वो आपको बताते हैं। 29 मई को प्रदेश में सियासी दलों में महाभारत होने वाली है। इसके साथ ही 3 दल एक ही दिन अलग अलग इलाके में अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। ये बड़ा दिन होने वाला है हरियाणा के इतिहास में। अरविंद केजरीवाल की 29 मई को कुरुक्षेत्र में पहली बड़ी रैली हरियाणा प्रदेश में होने वाली है। सीएम मनोहर लाल 29 मई को सिरसा में रैली कर रहे हैं और ऐसे में इसके लिए बीजेपी नेताओं ने पूरी ताकत भी इस समय झोंकी हुई है। और सिरसा में जब ये रैली होने जा रही है तो कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह रैली के लिए जोर लगा रहे हैं। एड़ी चोटी का जोर उनकी ओर से लगाया जा रहा है। एलनाबाद से बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं गोविंद कांडा भी भीड़ जुटाने का जिम्मा उन पर भी रहने वाला है। और इसके साथ ही साथ अब आपको बता दें कि बीजेपी के अलावा आपने सोची समझी रणनीति के तहत जीटी रोड बेल्ट को चुना है। और ऐसे में इससे पहले जाटलैंड के रोहतक में रोड शो करने का प्लान था, लेकिन इसे बदल दिया गया और आप हरियाणा के में निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुकी है। तो ये आम आदमी पार्टी की ओर से भी एक अच्छी खासी रणनीति के तहत इस बार इसे चुना गया है। और ऐसे में निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान भी आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है। हालांकि इससे पहले हरियाणा में लोकसभा, विधानसभा चुनावों में आपके नतीजे शर्मनाक रहे हैं, तो ये भी आम आदमी पार्टी के साथ इतिहास जुड़ा रहा है हरियाणा प्रदेश के साथ में। किसी भी सीट पर आप प्रत्याशियों की जमानत तक नहीं बची थी, तो ये भी आम आदमी पार्टी के जो सभी उम्मीदवार थे उनकी शर्मनाक हार रही थी। भूपेंद्र हुड्डा फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, तो ये बड़ा आयोजन कांग्रेस पार्टी का भी होने वाला है। तो बीजेपी आपके बाद कांग्रेस का भी एक बड़ा आयोजन हो रहा है और ऐसे में इसके लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी ताकत लगाई हुई है। पूरी तरह से इस समय दीपेंद्र हुड्डा इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। फतेहाबाद के कई गांवों का दौरा भी दीपेंद्र हुड्डा कर चुके हैं। साथ ही हुड्डा एक दिन पहले 28 मई को ही फतेहाबाद में डेरा डालेंगे और इस कार्यक्रम से पहले 4 से 5 पूर्व विधायकों की कांग्रेस में ज्वाइनिंग भी संभव है, जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इस समय 29 मई का जो दिन है वो एक बड़ा दिन होने वाला है हरियाणा के इतिहास में। और इसके साथ ही साथ अभी आपको बता दें कि ये जो दिन है हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही दलों के लिए बड़ा दिन है। तीनों ही दलों की ओर से दावा किया जा रहा है कि महारैली और सबसे ज्यादा भीड़ उनकी रैली में जुटने वाली है। लेकिन 29 मई को क्या होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।